हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम राजस्थान के क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ रहे हैं। उसी श्रेणी में कंटिन्यू करेंगे आगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो यहाँ पर आई लिखा हुआ बटन आएगा, उस पर क्लिक करके प्ले लिस्ट में जा कर के पहले के वीडियोज़ हैं वो आप देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं अंजना देवी चौधरी। अंजना देवी चौधरी, इनका संबंध है वो सीकर से रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन बनता है इनका, वो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो एग्ज़ाम में आता रहता है। इनका जन्म है वो 1897 ईस्वी में सीकर ज़िले के श्री माधोपुर के एक मध्य वर्गीय अग्रवाल परिवार में हुआ और इनका विवाह है वो 1911 में रामनारायण चौधरी के साथ में हुआ। रामनारायण चौधरी आपने नाम सुना होगा, उनकी पत्नी है ये। अपने पति की इच्छा अनुसार 20 वर्ष की आयु में पर्दा प्रथा त्याग करके राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में सहयोग करने का संकल्प इन्होंने लिया। 1921 से 1924 में मेवाड़ बूंदी राज्यों की स्त्रियों में राष्ट्रीयता समाज सुधार की भावना को बढ़ावा दिया और उनके साथ में सत्याग्रह का कार्य किया। इनसे रिलेटेड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और हर बार पूछा जाने वाला प्रश्न ये बनता है कि समस्त रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला कौन थी। रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली फर्स्ट महिला, तो इसका उत्तर होगा अंजना देवी चौधरी। एक प्रश्न और बनता है कि अंजना देवी चौधरी का संबंध कौन से ज़िले से है, तो सीकर से। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न यही बनता है कि समस्त रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला कौन थी, तो इसका उत्तर होगा अंजना देवी चौधरी। नेक्स्ट बात करते हैं हम रतन शास्त्री के बारे में। ये भी महिला ही है, रतन शास्त्री। इनका संबंध है वो जयपुर से रहा है, जयपुर। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1912 को खचरोद मध्य प्रदेश के रघुनाथ जी व्यास के घर में हुआ था। इनका विवाह हीरालाल शास्त्री से हुआ था। रतन शास्त्री का विवाह, तो आप समझ सकते हैं कि हीरालाल शास्त्री कौन है। राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री तो है, उनकी पत्नी है ये। सन 1929 ईस्वी में ग्राम सेवा, ग्रामोत्थान एवं जन सेवा के उद्देश्य से वनस्थली में इन्होंने हीरालाल शास्त्री द्वारा लड़कियों की शिक्षा के लिए स्थापित किए गए जीवन कुटीर कार्यक्रम में पूरा सहयोग दिया। एक प्रश्न इनका ये बनता है, जीवन कुटीर की स्थापना किसने की, तो इसमें रतन शास्त्री का नाम भी आता है। रतन शास्त्री ने सन 1939 ईस्वी में जयपुर प्रजामंडल के सत्याग्रह आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन में भूमिगत कार्यकर्ताओं और उसके परिवार की सेवा की। तो इनसे रिलेटेड यही प्रश्न बनता है कि रतन शास्त्री का संबंध कौन से ज़िले से है, जयपुर से। हीरालाल शास्त्री की पत्नी का नाम रतन शास्त्री। जीवन कुटीर कार्यक्रम जो कि लड़कियों की शिक्षा के लिए था, उसकी स्थापना में सहयोग किसका रहा, तो रतन शास्त्री का। या सीधा भी आ जाए स्थापना किसने की, तो रतन शास्त्री उत्तर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं रमा देवी के बारे में। रमा देवी का संबंध है वो जयपुर से रहा है, ठीक है, जयपुर से। इनका जन्म जयपुर के वेद गंगा साई के घर हुआ। इनका विवाह 7 वर्ष की उम्र में ही हो गया और 11 वर्ष की छोटी आयु में ये विधवा हो गई थी।
बाद में गांधी विचारधारा रखने वाले नेता लादूराम जोशी से इनका पुनर्विवाह हुआ। विवाह के बाद इन्होंने खादी पहनना शुरू कर दिया तथा नौकरी छोड़ पति के साथ में राजस्थान सेवा संघ का कार्य किया। बिजोलिया आंदोलन के समय पंडित लादूलाल जोशी की पत्नी रम्मा देवी 1931 में बिजोलिया गई। वहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें वहां से निकल जाने को कहा, किंतु उनका जवाब था, जब तक किसानों पर अत्याचार बंद नहीं होंगे वे यहाँ आती रहेगी। इन्हें वहाँ के कोतवाल ने अपमानित किया, पिटाई की, किंतु वे दृढ़ रही। 1930 ईस्वी व 1932 ईस्वी में सत्याग्रह एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन में इन्होंने भाग लिया और जेल भी गई। तो ये रम्मा देवी के बारे में बात है। आपको इतना तो याद होना ही चाहिए कि रम्मा देवी का संबंध है वो जयपुर ज़िले से है। ये 7 वर्ष की उम्र में विधवा हो गई थी। 7 वर्ष की उम्र में इनका विवाह हो गया था और 11 वर्ष की उम्र में ये विधवा हो गई थी। बाद में इनका विवाह नेता लादूराम जोशी के साथ में कर दिया गया था। विवाह के बाद में इन्होंने खादी पहनना प्रारंभ कर दिया था। नौकरी वो छोड़ दी थी और राजस्थान सेवा संघ का कार्य शुरू कर दिया था। बिजोलिया आंदोलन के समय पंडित लादूलाल जोशी की पत्नी रम्मा देवी 1931 में बिजोलिया गई। वहां पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें वहां से निकल जाने को कहा, तो उनका जवाब था कि जब तक किसानों पर अत्याचार बंद नहीं होंगे वे यहाँ आती रहेगी। वहाँ के कोतवाल ने उन्हें अपमानित किया, पिटाई की, किंतु वे दृढ़ निश्चय रही। 1930 ईस्वी व 1932 ईस्वी में सत्याग्रह एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन में उन्होंने भाग लिया और जेल भी गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उनको हम कैसे भूल सकते हैं। उनका नाम है कालीबाई। कालीबाई का संबंध है वो कौन से ज़िले से है, पहला प्रश्न यही बन जाता है। तो डूंगरपुर से इनका संबंध है, डूंगरपुर से। डूंगरपुर ज़िले के गांव रास्तापाल की निवासी भील कन्या कालीबाई रास्तापाल की पाठशाला में पढ़ती थी। जून 1947 में डूंगरपुर महारावल के फरमान के बावजूद जब रास्तापाल की पाठशाला बंद नहीं हुई तो पुलिस सुप्रीडेंट एवं मजिस्ट्रेट बहुत सारे दल बल के साथ में पाठशाला बंद कराने पहुँचे। जब पुलिस ने पाठशाला बंद कर उसकी चाबी उनके सुपुर्द करने का आदेश दिया तो प्रजामंडल कार्यकर्ता नाना भाई खांट ने मना कर दिया। इस पर सिपाहियों ने नाना भाई खांट की पिटाई कर अध्यापक सेंगा भाई को ट्रक से बांधकर घसीटना शुरू कर दिया। ये जो कालीबाई है ये 13 वर्ष की उम्र की थी। उस समय ये खेत में घास काट कर लौट रही थी। जब उसने देखा कि गुरु सेंगा भाई को ट्रक के पीछे घसीटते ले आ रहे हैं तो भीड़ को चीरती हुई ट्रक के पीछे दौड़ पड़ी और चिल्लाने लगी, मेरे गुरुजी को कहाँ ले जा रहे हो। ट्रक को रुकते देखकर उसने सिपाहियों को चेतावनी की परवाह किए बिना दरांती से सेंगा भाई की कमर में जो रस्सी बंधी हुई थी उसे काट दी, मगर तभी पुलिस की गोलियों ने कालीबाई को छलनी कर दिया और 18 जून 1947 अंत में अपने गुरु को बचाने के प्रयास में कालीबाई ने 20 जून 1947 को दम तोड़ दिया। रास्तापाल में जो रास्तापाल गांव है डूंगरपुर में, वहां पर इनकी स्मृति में एक स्मारक बना हुआ है। ये घटना 18 जून की थी और 20 जून को इन्होंने दम तोड़ दिया था। इन पर गोलियां चलाई गई थी और ये सेंगा भाई जो इनके गुरु थे उनको बचाने के लिए इन्होंने द्रांति से उनके कमर में जो रस्सी बांध रखी थी उसे काट दिया था। पुलिस ने सिपाहियों ने इन्हें चेतावनी भी दी थी, लेकिन उनकी चेतावनियों को नहीं सुना और गुरु को बचाने का प्रयास किया।
और शहीद हो गई। 13 वर्ष की भील बालिका थी। रास्तापाल जो ये हत्याकांड हुआ था उनसे संबंध है इसका, ऐसा प्रश्न आता है एग्ज़ाम में। सीधा का सीधा प्रश्न आएगा, कालीबाई का संबंध कौन से ज़िले से है? डूंगरपुर से। रास्तापाल हत्याकांड से संबंध किसका है? तो कालीबाई का उत्तर आएगा। या फिर एक ऑप्शन में और मिले आपको, नानाबाई खांट, सेंगाबाई खांट, तो उनका भी उत्तर आएगा। इस प्रकार से इनका रिलेटेड प्रश्न बनेगा। या फिर ऐसा प्रश्न आ सकता है कि कालीबाई का जो स्मृति स्मारक है वो कहाँ पर बना हुआ है? तो वो रास्तापाल में बना हुआ है, और रास्तापाल है वो डूंगरपुर ज़िले में है। ये बातें आपको इनके बारे में पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, और आज की आखिरी वो है, इसके बाद में हम नहीं पढ़ेंगे, इसके बाद में ये पूरे हो जाते हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। जो भी आपके ये क्रांतिकारी थे, महिला थे, पुरुष थे, जो भी थे, ये सभी के सभी कंप्लीट हो जाते हैं। किशोरी देवी के बारे में हम बात करते हैं। सरदार हरलाल सिंह की पत्नी किशोरी देवी ने अपने पति के साथ में मिलकर शेखावाटी क्षेत्र में, इनका संबंध है वो शेखावाटी से रहा है। शेखावाटी, ये बात आपको पता होनी चाहिए। सरदार हरलाल सिंह की पत्नी किशोरी देवी ने अपने पति के साथ में मिलकर शेखावाटी क्षेत्र में जागीर प्रथा के विरोध में राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया। सिहोट के ठाकुर मान सिंह द्वारा शोतिया का बास नामक गांव में किसान महिलाओं के साथ किए गए दुर्व्यवहार के विरुद्ध सीकर जिले के कटराथल नामक स्थान पर किशोरी देवी की अध्यक्षता में एक विशाल महिला सम्मेलन 1934 ईस्वी में आयोजित किया गया, जिसमें क्षेत्र की लगभग 10,000 महिलाओं ने भाग लिया था। तो ये प्रश्न इनका बनता है। एक तो ये बनता है कि किशोरी देवी का संबंध कौन से क्षेत्र से है? तो शेखावाटी से। इसके अलावा कटराथल नामक स्थान पर सीकर ज़िले में एक विशाल महिला सम्मेलन हुआ, उसकी अध्यक्षता किसने की? तो किशोरी देवी ने। सम्मेलन कब हुआ? तो 1934 में। कितनी महिलाओं ने भाग लिया? तो 10,000 महिलाओं ने भाग लिया। इस प्रकार का इनसे रिलेटेड है वो प्रश्न बनता है। तो ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। क्रांतिकारियों से रिलेटेड सारी की सारी बातें हम पढ़ चुके हैं। मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ कि क्या कुछ पढ़ चुके हैं हम। डूंगजी जवाहर जी के बारे में पढ़ चुके हैं, लोठू जी निठारवाल, अमरचंद बाठिया, विजय सिंह पथिक, अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह बारठ, कुंवर प्रताप सिंह और बाल मुकुंद बिस्सा, सागरमल गोप्पा, नानाबाई खांट, सरदार हरलाल सिंह और कप्तान दुर्गा प्रसाद, जानकी देवी बजाज, अंजना देवी चौधरी, रतन शास्त्री, रम्मा देवी, कालीबाई और किशोरी देवी। इन सब के बारे में जो आपके सिलेबस में दिया गया है उतना हम पढ़ चुके हैं, जो कि इनकी मुख्य मुख्य बातें हैं। इनसे रिलेटेड प्रश्न आएगा वो मैंने आपके सारे के सारे करवा दिए हैं। आप कंटिन्यूज है वो वीडियो देखते रहें और पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आगे की श्रेणी में कंटिन्यू करेंगे एक और नई टॉपिक के साथ में। हो सकता है प्रश्न उत्तर शुरू करें, या फिर हो सकता है किसान आंदोलन से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर हल करें। तो आप देखते रहिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बनता है, और कर रखा है तो थैंक यू सो मच।